अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर इमोशंस। आज हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की, इमोशनल मैनेजमेंट की। आपको इस बात पे हैरत होगी कि कामयाबी का लेना देना आपकी एकेडमिक इम्प्रूवमेंट या एकेडमिक रिजल्ट से या फिर आपका ओवरऑल आईक्यू से बहुत थोड़ा ताल्लुक है। सबसे ज़्यादा कोई चीज़ आपको मुतासर करती है ज़िंदगी में आपकी कामयाबी को, तो वो आपकी जज्बाती जहानत है। कई साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई जिसमें ये पता चला कि जितने भी हाई अचीवर हैं उनका अचीवमेंट में जो हिस्सा है इमोशनल इंटेलिजेंस का वो बहुत ज़्यादा है, जबकि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस का वहाँ पे बहुत कम असर है। और बार बार रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जितने भी लोग बड़े कामयाब हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, वो जज्बाती जहानत में माहिर हैं। EQ इंतहाई क्रिटिकल है, इसीलिए फॉर्चून 500 कंपनीज अपने स्टाफ को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रेन करती हैं ताकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हुए काम करें और उनके बिजनेस को ग्रो करें। सवाल ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या और EQ को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए आपको 5 कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। नंबर 1 है कि आपको अपने इमोशंस के बारे में जानना होगा। आपके अपने जो जज्बात हैं उनके को जब आप जानते हैं, उनकी जब आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, तो दूसरा काम होता है जी कि आप अपने इमोशंस को किस तरह से मैनेज करते हैं। यहाँ पे जब आप अपने जज्बात को मैनेज करते हैं, यहाँ पे आपको अपनी मोटिवेशन को भी मैनेज करने को समझना होता है। नंबर 3 पे आता है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल इमोशंस, यानी जब आप दूसरे लोगों के इमोशंस को समझते हैं, कौन खुश है, कौन खफा है, किसकी क्या कैफियत है। जब आप दूसरे के जूतों में पाँव रख के उसको समझने के काबिल हो जाते हैं, तो आपकी ये इमोशनल इंटेलिजेंस की कैफियत, अहलियत, सलाहियत आप में बढ़ती है। नंबर 3 ये हो गया और नंबर 4 पे हम जाते हैं। नंबर 4 ये है कि जब आप समझ जाते हैं दूसरे बंदे के इमोशंस को, तो यहाँ पे आपको दूसरे बंदे के इमोशंस को समझते हुए उसके साथ डील करना, यानी सोशली आप जितना ज़्यादा साउंड होंगे, स्ट्रांग होंगे, सोशल इमोशंस को आप कितने अच्छे से समझते हैं। फिर नंबर 5 में ये आता है कि इन सारी की सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं पर्सनली, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं सोशली, और फिर इसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, एजुकेट करते हैं अपने आप को भी, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी। इमोशनली आप जब एजुकेट करने के काबिल होते हैं तो ये आपको हेल्प करता है सक्सेसफुल होने में आपकी ज़िंदगी में। और आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस में, अपनी इमोशनल एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा। एक ज़बरदस्त किस्म का असूल मैं आपको बताता हूँ कि जिसके ज़रिए से आप जब इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं या डिस्ट्रैक्ट होते हैं या आपके इमोशंस आसमानों को छू जाते हैं, या आप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, या आप बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, या आप किसी भी नेगेटिव इमोशंस का एक्सपीरियंस करते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम को बढ़ाना होता है जी। रिस्पॉन्स टाइम को बढ़ाने का मतलब ये है कि आपको किसी बंदे की कोई बात बुरी लगी तो आप फौरन रिएक्ट करने की बजाय आप रुक जाएं, आप सब्र करें, आप वक्त दें। हो सकता है उसकी कैफियत ज़्यादा ख़राब थी, या हो सकता है वो जो जुमला उसने बोला है उस जुमले का वो मतलब ना हो जो आप समझ रहे हैं, तो आप उसको वक्त दें, उसको काम होने दें और अपने आप को खुद काम करें। फिर जब भी कभी आप किसी चीज़ को रिस्पॉन्स देते वक्त अपना रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो आपकी लड़ाइयाँ, आपके झगड़े, आपके कन्फ्लिक्ट्स कम होने शुरू हो जाएंगे। मज़ीद इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी एक्सरसाइज की रूटीन बनानी पड़ेगी। जब आप फिज़िकली हेल्दी होते हैं तो भी आपके इमोशंस काम होते हैं। आपको एजुकेशन लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है प्रॉपर अपने इमोशंस को समझने के लिए। आप हमारी ट्रेनिंग्स को भी देख सकते हैं। आप हमारी ट्रेनिंग्स में आइए और यहाँ से आप सीखिए कि आप किस तरह से इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग है कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी बात करते हैं। आपको सिखाते हैं कि आप किस तरह से ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं।
NLP की एक टेक्निक है जो हम अपनी इस ट्रेनिंग में सिखाते हैं, उसका मैं एक आपको छोटा सा आइडिया देता हूं कि आप रीफ्रेम करें सिचुएशन को। रीफ्रेम करें, उसका ये तरीका है, मिसाल के तौर पे आपको किसी बंदे की कोई बात बुरी लगती है या किसी ने आपसे कही कुछ बुरा, तो आप रुक जाएं और उसकी आवाज़ को किसी दूसरी आवाज़ के साथ चेंज करके देखें। वो जो पिक्चर्स आपके ज़हन में आती हैं उसको आप किसी दूसरी तस्वीर के साथ चेंज करके देखें। ये टेक्निक हम सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। इंशाल्लाह आप जब हमारी किसी ट्रेनिंग में आएंगे तो आप इसको सीखेंगे। रीफ्रेम करना सीखें, आप दूसरे बंदे की बात का मतलब मुख्तलिफ करना सीखें, या फिर ये भी आप कर सकते हैं कि आप उसको अपनी जगह और अपने आप को उसकी जगह रख के देखें, तो भी आपको समझ आएगी कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे और आप डिफरेंट अंदाज में सोचेंगे। जब आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे आपकी लाइफ शानदार हो जाएगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करना याद रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।